हेलो गाइस, 11th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 2 संविधान क्यों और कैसे इसका पार्ट 3 बता रही हूँ। इससे पहले बेटा मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको आपके संविधान जो है उसका अर्थ, किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ये बता चुकी हूँ। तो आज इस थर्ड वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्वरूप की चर्चा करेंगे। या दूसरे अर्थों में बोलूँ कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है या भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन करें। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें आपका बनेगा। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्णतः लिखित संविधान है। इसको लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके एक फिक्स सदस्य थे जिनका चुनाव जो है किया गया था और वो चुने हुए सदस्यों ने इस संविधान को लिखा था। और इसकी सदस्य संख्या जो है 389 सदस्यों की एक समिति ने इसको लिखा था। और हमारे देश के संविधान शासन की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कैसे कैसे कौन कौन सी संस्था क्या क्या काम करेगी, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में पूर्णतः लिखी हुई हैं। और इसको एक पुस्तक के रूप में हम आज भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस संविधान को लिखने में लगभग 64 लाख रुपीज़ जो है वो खर्च हुए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय का संविधान जो है वो पूर्णतः एक लिखित संविधान है। दूसरा आता है विस्तृत। विस्तृत मीन्स बड़ा। विस्तृत मीन्स बड़ा। तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया के बड़े संविधानों में से एक है। इसको लिखने में जो हमारी संविधान सभा थी जिसमें 389 सदस्य थे, उनको इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 मास यानी 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो आप सोच सकते हो कि जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल ही हो गए, तो सोचो कि वो संविधान कितना बड़ा था। और अगर हम वर्तमान स्वरूप में इसके स्वरूप को देखें वर्तमान समय में, तो इसमें लगभग 448 अनुच्छेद आर्टिकल्स 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, और इसमें लगभग 25 भाग हैं, इसके पार्ट हैं 25। तो सोचो ये कितना बड़ा संविधान है। तो दुनिया के बड़े संविधानों में से एक है। और तीसरा है आपका दुनिया के लगभग 60 देशों से प्रेरित संविधान। यानी हमारा जो संविधान है उसमें दुनिया के लगभग 60 देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान लिखा गया। और बहुत से देशों में से बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो हमने अपने संविधान में लिख कर उन्हें स्वीकार किया, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, सारा तो नहीं है। जैसे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि हम अपने संविधान में कैसे कैसे संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो हमने अफ्रीका से लिया। जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। इसी तरह से हमारा धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की जो भावना है वो हमने अमेरिका से ली। इसी तरह देश की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी हमारी जो शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर है, वो हमने जर्मनी के संविधान से ली। तो इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमने दुनिया के लगभग 60 देशों से प्रेरणा लेकर उनसे उन संविधानों का अध्ययन करके फिर हमने अपने संविधान को बनाया। फिर आपका इसमें 4th पॉइंट आता है, 4th विशेषता एकात्मक व संघात्मक का मिश्रित स्वरूप। एकात्मक और संघात्मक का मिश्रित यानी मिला जुला। यानी भारत का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों संविधान के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बोलूं कि हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन चाहे वो हमारे स्तर के आधार पे हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, या फिर हमारे सरकार के 3 अंगों के बीच में हो, कार्यपालिका विधायपालिका न्यायपालिका, इसके मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ये किसका है? संघीय शासन का स्वरूप है। ये शासन की संघीय विशेषता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ या इकहरी नागरिकता या हमारी इकहरी न्यायपालिका, ये हमारे एकात्मक विशेषता की ओर दर्शाता है। तो इसका मतलब भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों संविधानों के लक्षण पाए जाते हैं।
और इसका 5th पॉइंट है सरकार के विभिन्न अंगों व स्तरों का स्पष्ट वर्णन। अब इसमें है कि हमने जो संघीय शासन स्वरूप है उसके अनुसार हमने देखा कि जो हमारे सरकार के विभिन्न स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, यानी थर्ड जो हमारी सरकार है, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ पर जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसको सूचियों में 3 सूची में बांटा गया है, अगर कहें तो 4 में, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और चौथा अपशिष्ट विषय। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन सा स्तर किस विषय पे कानून बनाएगा, कौन सा स्तर किस विषय में कानून नहीं बना सकता, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी तरह से आपका जो कार्यपालिका, विधायपालिका या न्यायपालिका, उनकी शक्तियाँ भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि कौन सा अंग कौन सा काम करेगा और कौन सा अंग कौन सा काम नहीं करेगा। तो इस आधार पर सरकार जो है उसके विभिन्न अंगों और स्तरों का स्पष्ट विभाजन इसमें किया गया है। और अगर मैं इसमें आगे भी आपको बताऊं तो एक है संशोधन प्रक्रिया। संविधान में खुद ये ही बताया गया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने संविधान में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, संशोधन कैसे कर सकते हैं, जो कि खुद अपने ही संविधान में लिखकर बताया गया है। तो ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं या हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पे आपका क्वेश्चन बनता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वरूप का वर्णन करो अथवा संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखो। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे।